नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। मैं एस्ट्रोलॉजर अमन गांधी आज आपके लिए लेके आया हूँ कि थर्ड हाउस जो हमारी कुंडली का होता है, वो कुंडली उसका जो भी लॉर्ड है वो हमारी कुंडली के 12 घरों में किस तरह से बिहेव करता है और क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस है और किस तरह से अगर उसकी प्लेसमेंट है तो हम वहाँ से क्या आउटपुट की उम्मीद कर सकते हैं। तो वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं मेरे, वो लोग ये समझें कि इस वीडियो से पहले जो लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था वो हमारा कुंडली के 9th हाउस पे था। तो आप वो वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। जो लोग इस वीडियो पे पुराने हैं उनको तो आइडिया लग ही गया होगा कि किस तरह से हमने उसका डिस्क्रिप्शन किया। तो वो मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लोग देखें, जिससे कि 9th हाउस को कंप्लीट थर्ड हाउस करता है। जो भी घर फर्स्ट होगा उसके 7th जो भी उसके ऑपोजिट होगा घर, वो उसको कंप्लीट करता है। तो ये अगर 9th हाउस हमारा भाग्य स्थान है, हमारा धर्म कर्म है, तो ये उसकी फ्री विल है थर्ड हाउस से जो हम देखते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्ड हाउस के क्या सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, भाई बहन, पराक्रम, साहस, करेज और किस पीक पे आप लोग अपने लाइफ में जाएंगे वो यहाँ से देखा जाता है। हमारे राइटिंग स्किल्स हो गए, हमारा क्या स्किल सेट हम लोग पास्ट लाइफ से लेके आए हैं और इस लाइफ में हम कितना संघर्ष करके नए स्किल सेट को अचीव कर सकते हैं, वो यहाँ से देखा जाता है। ये आप देखेंगे थर्ड हाउस का जब भी अपन आगे डिस्कस करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको कि थर्ड हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठता है उसके सिग्निफिकेंस को अचीव करने के लिए अनएक्सपेक्टेड जब भी टाइम होगा ना, मतलब आप कितना भी संघर्ष कर लेंगे, पहले तो आपसे बहुत संघर्ष कराएगा वो, फिर आप जब हिम्मत हार जाएंगे, पूरा प्रयास कर लेंगे अपना और पुरजोर मेहनत कर लेंगे उस सिग्निफिकेंस को अचीव करने के लिए, उसके बाद थर्ड हाउस अपना अनएक्सपेक्टेड वे में, अनएक्सपेक्टेड लोगों से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो आपने कभी सोचा भी ना हो, तब जाके उसका आपको रिजल्ट डिलीवर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शनि हो गया तो बहुत डिले 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 होगा आपके उसके सिग्निफिकेंस को, फिर जाके आप उसके सिग्निफिकेंस को एंजॉय करेंगे और तब आप उसको रियलाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या अहमियत होती है उस चीज़ की। तो ये यहाँ से देखा जाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया, किस तरह का आपका थिंकिंग है वो यहाँ से देखा जाता है। आपकी विल पावर हो गई, और एक होता है ना, कोई भी हाथ से रिलेटेड जो भी हम काम कर सकते हैं हमारी, चाहे वो स्किल सेट हो गए, चाहे हमारा आप मान लो कि कोई हॉबीज़ हम डेवलप कर सकते हैं, वो यहाँ से देखा जाता है। और कुछ भी ऐसी चीज़ जो मल्टीपल एफर्ट के बाद आप अचीव करते हैं वो सब थर्ड हाउस से देखी जाती है। मतलब आप होगा ना, किसी भी चीज़ को अचीव करने में लगे हुए बहुत ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आप स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर जाके वो अचीव होती है, तो वो सब थर्ड हाउस से देखा जाता है। और हमारा पेपर वर्क हो गया, और मान लीजिए मास मीडिया हो गया, यूट्यूब हो गया, इन्फ्लुएंसर्स हो गया। और आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जिसके थर्ड हाउस में शुक्र, इस पे पूरा एक वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन थर्ड हाउस से होता है, या बाकी घरों से जिनसे कि यूट्यूबर बनते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, या कैमरा फेस कराता है आपको, तो वो ज़रूर देखें आप लोग। और एक वीडियो थर्ड हाउस पे स्पेशली मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें राइटिंग स्किल्स और किस तरह का हम लोग राइटर बन सकते हैं, है ना, कि सस्पेंस टाइप की राइटिंग करेंगे आप, कॉमेडी टाइप का लिखेंगे, या गज़ल लिखेंगे, या रोने धोने वाली गज़ल लिखेंगे, या भजन कीर्तन लिखेंगे, वो सब मैंने उसमें मेंशन किया है। तो जो लोग इच्छुक हों उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि थर्ड हाउस का प्लैनेट जब आपके फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या क्या वो प्रॉब्लम दे सकता है, क्या क्या हम उससे अचीव कर सकते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि ऐसे इंसान को अपनी बॉडी से रिलेटेड अपने इंटेलेक्ट को डेवलप करने में, एक होता है ना, उम्र के साथ मैच्योर होते हैं, उम्र के साथ ये लोग एक ग्रेस आती है, इनके चेहरे पे नूर आता है। और क्या होता है, थर्ड हाउस का प्लैनेट है तो वो एक्सप्रेशन भी आपके, एक होता है ना कि मैच्योरिटी के बाद आप एक लोगों के बीच में जाहिर होते हैं और एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी निकल के आ सकते हैं। लेकिन आपको पर्सनैलिटी डेवलप करने में, अपना इंटेलेक्ट डेवलप करने में समय बहुत लगेगा। आप सोचें कि बिना किसी एफर्ट के हो जाए तो वो नहीं होगा, क्योंकि थर्ड हाउस आपको संघर्ष भी देता है, किसी ना किसी मल्टीपल एफर्ट जो मैंने आपसे मेंशन किया था वो यहाँ से देखा जाता है पर्सनैलिटी के अंदर। अब आप मान लीजिए कि कोई स्किल सेट इनको डेवलप करना है तो उसमें भी बहुत मेहनत लगेगी इनको बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो इस तरह से आप लोग एक अपने कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं और अपना, मतलब होता है ना, कुंडली में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि अगर थर्ड हाउस का प्लैनेट फर्स्ट में हो तो किस तरह से बिहेव करेगा। अब मान लीजिए थर्ड हाउस का प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस में बैठा है, तो परिवार के साथ तालमेल बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, चीज़ों को समझने करने में एक
माइंडसेट डिफ़र कर सकता है, तो उसमें भी मल्टीपल एफर्ट आपके लगेंगे और जिस समय बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा तब सब कुछ आपका एक नॉर्मलाइज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जो हमारी अर्निंग्स होती हैं, सेविंग करने में भी ऐसे आदमी को तकलीफ़ आती है और जब ये बिल्कुल उम्मीद छोड़ देगा, उस ज़रिए से, उस माध्यम से ये पैसा कमाने के इनके चांसेस बनेंगे और अकॉर्डिंगली फिर ये अपनी धन अर्जित कर सकते हैं। प्लस वो ये कि अपने स्किल सेट से पैसा कमाने में भी इनको बहुत तकलीफ़ आ सकती है। कुछ केसेस में मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे कन्या लगन की कुंडली में एक कुंडली मेरे पास आई, उनके 3rd हाउस में केतु था और जो सेकंड हाउस का जो मालिक है लिब्रा, उसके साथ मार्स बैठा था जो कि 3rd हाउस से 12वें में चला गया। तो इस इंसान को करियर के स्टार्टिंग के फेज़ में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से और मेहनत से टैकल करना पड़ा, नहीं तो पेमेंट्स इनकी लोग बाग देते नहीं थे या इनकी फ़ीस का जो एक मैक्सिमम आउटपुट होता है वो कभी नहीं मिल पाया इनको। तो इस तरह का संघर्ष भी देता है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेजुअली 28-30 क्रॉस करे तो अकॉर्डिंगली वो हनुमान चालीसा भी करी उन्होंने, क्योंकि मंगल आ गया वहाँ पे, और हनुमान जी के मंदिर भी गए, ये कुछ रेमेडी बताई थी उनको, और ग्रेजुअली अपनी मेहनत और अपना मल्टीपल एफर्ट्स के बाद वहाँ से वो धन अर्जित कर सके। तो इस तरह के भी रिजल्ट देता है। अब मान लीजिए 3rd हाउस का प्लैनेट किसी का 3rd हाउस में बैठा है, तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन है कि आप अपने स्किल सेट से पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ये कि समय लगेगा। और कुछ स्किल सेट जो एक होता है ना, पास्ट लाइफ का इनका कनेक्शन है, वहाँ से लेके आए हैं कि कुछ मान लो कोई राइटिंग स्किल्स हैं बहुत बढ़िया, तो ये पत्रकार भी बन सकते हैं, या मास मीडिया कम्युनिकेशन हो गया, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो भी कर सकते हैं। और हैंड रिलेटेड कुछ भी एक होता है ना कि इनको तालीम होती है कुछ ना कुछ ऐसा, कि ये कोई कला है, क्रिएटिविटी है, तो वो सब भी यहीं से देखा जाता है। और एक बहुत से केसेस में ये भी है कि जैसे आप देखें कि हाथ की सफाई हम लोग बोलते हैं ना, जैसे राहु किसी का 3rd में आ गया, तो कलात्मक तरीके से किसी भी तरह को गुमराह करना या कोई सस्पेंस की राइटिंग करना, तो वो सब भी राहु करवाता है यहाँ पे। और अगर आपको डिटेल्ड हर एक ग्रह के लिए देखना है तो वो ऑलरेडी एक वीडियो इस पर मौजूद है, मैं आपको बता रहा था जो 3rd हाउस का, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और ये भाई बहन का भी यहाँ से देखा जाता है, तो उनसे रिलेशन मेंटेन करने में काफ़ी एक होता है ना आदमी का बहुत साहस लगता है, तब जाके उनसे बढ़िया तालमेल बैठती है लाइफ में। और अकॉर्डिंगली फिर जैसे जैसे उम्र बीतेगी तो इनके रिलेशंस मधुर हो जाते हैं उनसे। अब मान लीजिए किसी का 3rd हाउस का प्लैनेट 4th में बैठा है, तो प्रॉपर्टी, वाहन सुख और एक घर का जो सुख है उसको अचीव करने में इनको वही है कि मल्टीपल एफर्ट लगेंगे। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल से, तो आपने बहुत कोशिश करी, कोई आपको लैंड भी पसंद आ गई कि मुझे बाय करनी है, लेकिन क्या होगा उस केस में कि जब आप बिल्कुल हिम्मत हार जाएंगे, संघर्ष पूरा कर लेंगे, तब अनएक्सपेक्टेड वे में वो चीज़ आपको मिलेगी या उससे बेटर भी मिल सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप स्ट्रगल से, हार्ड वर्क से पीछे ना हटें, क्योंकि इसके रिजल्ट अवश्य मिलते हैं इंसान को और अनएक्सपेक्टेड वे में मिलते हैं, और एकदम ऐसे तरीके से मिलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि इससे बढ़िया जो वाओ फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को अचीव करने के बाद, वो यहीं से होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी कुंडली में वो बिहेव कर रहा है, आप लोग देखें। अब मान लीजिए 3rd हाउस का प्लैनेट किसी का 5th हाउस में बैठा है, तो 5th हाउस हो गया हमारे एजुकेशन का, हो गया हायर एजुकेशन का, हो गया बच्चों का, हो गया बुद्धि का, हो गया। तो वही है कि इंटेलेक्ट आने में एक मतलब बहुत मेहनत करके होता है ना, कि बहुत किताबें पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो भी इनके लिए एक संघर्ष की वो होती है कि मेरे मतलब कईयों के बस की नहीं होती, कई लोग का फोकस नहीं बैठता, तो उस तरह की प्रॉब्लम इनको आ सकती है। तो वही है कि आप स्लो एंड स्टडी रिपीटेडली उस चीज़ को करते रहेंगे तो वो उसमें आपको एक प्रयास मिलेगा। सिमिलरली बेबीज़ वगैरह होने में भी ऐसे इंसान को दिक्कत आ सकती है, या एट टाइम्स अगर यहाँ पे मेलेफिक बैठा हो तो मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन बने तो उसका एक प्रॉपर इलाज कराएं और कीप ऑन ट्राइंग, आपको सफलता अवश्य मिलेगी लाइफ में, जो भी 5th हाउस के सिग्निफिकेंस है उनको अचीव करने में। अब मान लीजिए 3rd हाउस का प्लैनेट आपका 6th में आ गया, तो प्लस पॉइंट ये है कि जो मैंने कहा आपको हाथ से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप लोग बढ़िया सर्जन भी बन सकते हैं, ऑपरेशन करना, डॉक्टर भी बन सकते हैं। उसमें भी आपको एक लॉन्ग एफर्ट लगेगा, तब वो आप चीज़ अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है 3rd हाउस का प्लैनेट जब भी 6th में और 8th में जा रहा है, स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और अगर 6th हाउस में है तो हम मान के चलें कि आप जॉब में हैं, सर्विसेज में है, तो वहाँ पे भी आपका स्ट्रगल रहेगा कि मन नहीं लगना, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद आपको जॉब लगेगी, ऐसा हो सकता है। और डेली रूटीन जो ऐसा इंसान होता है उसको वो बनाने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप लोग कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को ओवरकम करें, हार्ड वर्क करें। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो उसके सिग्निफिकेंस को आप लोग अचीव कर सकेंगे।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस का प्लैनेट सेवन्थ हाउस में बैठा है, तो जैसे ही आपकी शादी, पहले तो पार्टनर ढूंढने में तकलीफ, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड कुछ और सोचता है और क्या हो रहा है इनके साथ वो अलग। अब जब पार्टनर मिल गया आपको, उसके बाद आपकी फ्री विल जनरेट होगी और आप लाइफ में एक भाग्य उदय जो होता है वो यहाँ से मिल सकता है आपको। और एक और चीज़ की, जो भी आपका एक डेली का व्यवसाय हो गया और बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, तो वो भी बहुत ही कठिनाई के बाद आप सेटल होंगे, लेकिन जब सेटल होंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, तो ये आपके लिए एक बढ़िया बात है। अब मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस का प्लैनेट एट्थ हाउस में बैठ गया, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो यहाँ से देखी जाती है, वो मिलने में तकलीफ आ सकती है काफ़ी प्रयास के बाद। अगर आपको लगता है, तो बहुत से लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं, तो वो भी एक ठीक है कि आप अगर खुद सक्षम है सब कुछ बनाने में, तो फिर आप उस चीज़ में ना पड़ें, नहीं तो कई बार आपकी एनर्जी ड्रेन भी हो सकती है और कई साल लग सकते हैं उस चीज़ को होने में। लेकिन अगर ऐसा इंसान अकल्ट हो गया, रिसर्च वर्क हो गया, साइंटिस्ट हो गया, या एस्ट्रोलॉजी हो गया, इस तरह के जो भी होता है ना, मेडिटेशन, योगा, इस तरह की फील्ड से एसोसिएटेड है, तो चांसेस बनेंगे कि उसको एक ज़्यादा बाकियों के कंपैरिजन में समय लगेगा, लेकिन बेनिफिट ज़रूर मिलेगा उसको। अब मान लीजिए थर्ड का आ गया नाइन्थ में, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला। तो देखिए वही बात है कि धर्म कर्म का जो भी एक होता है ना स्तर, जो आप चाहते हैं, या पाठ पूजा में जो ध्यान ना लगना, वो अचीव करने में समय लगेगा, लेकिन ये लोग अवश्य कर पाते हैं। और एक अपनी लाइफ में क्या होता है कि पाठ पूजा हो गया, उसके अंदर बढ़िया दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें इनको समय लगता है। तो कोई भी चीज़ मल्टीपल एफर्ट के बाद आपको मिलेगी, आपका भाग्य भी उदय होगा, लेकिन सब कुछ प्रोपोर्शनल है, जितनी आप मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अचीव कर पाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ से हम देखते हैं कि जो भी ऐसे लोग होते हैं, इनके अपने फादर से जो संबंध होते हैं, तो वो भी देखा गया है कि अगर शनि बैठ गया जैसे, तो 36 की उम्र के बाद मधुर होने लगेंगे। उससे पहले तो ईस्ट एंड वेस्ट चलेगा, कि फादर बोलेंगे कि ईस्ट तो ये वेस्ट, तो दोनों का दिमाग एक विपरीत दिशा में चलेगा। रिस्पेक्ट होने को हो सकती है, लेकिन विचारधारा मैच नहीं होगी, तो ये एक मेन क्रक्स पॉइंट है यहाँ पे सोचने वाला। अब मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस का प्लैनेट आ गया 10th हाउस में, तो आप अपनी स्किल सेट के द्वारा, जो भी मैंने आपको थर्ड हाउस के राइटिंग स्किल्स बताए, एडिटर हो गया, आपके न्यूज़पेपर राइटिंग में जो एडिटोरियल लिखते हैं वो हो गया, या मान लीजिए कोई आप सोशल मीडिया हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, तो इस तरह के काम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखें। ये चीज़ मैं आपको सेकंड हाउस के लिए भी बोलूँगा, कि क्योंकि थर्ड हाउस हमारा पेपर वर्क का भी होता है, तो आप अपनी इनकम जनरेट करने में, या होता है ना टैक्सेशन फाइल करने में, तो इन सब में अपना पेपर वर्क हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, नहीं तो आपको टैक्सेशन रिलेटेड दिक्कत भी आ सकती है, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और थर्ड हाउस अगर 10th में होता है, तो आप एक प्रॉपर, एक होता है ना कि एसओपी वगैरह बना के एक पूरा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से चलें, और एक होता है कि पेपर पूरे अरेंज करके रखेंगे, तो आपका जो वर्क प्लेस पे काम करने का तरीका और थॉट प्रोसेस है वो भी एकदम नीट एंड क्लियर रहेगा, और उसके आप बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो जो भी थर्ड हाउस के मैंने आपको स्टार्टिंग में सिग्निफिकेंस बताए हैं, उसको यूज़ करेंगे, तो उससे आप बेटर धन अर्जित कर सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, और एक डेकोरम भी बना रहेगा आपका, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लियर रहेगा और थॉट प्रोसेस भी आपका क्लियर रहेगा। अब मान लो किसी का थर्ड हाउस का प्लैनेट 11th हाउस में आ गया, तो आपके डिज़ायर्स और गेन्स आने में समय लगेगा, लेकिन अचीव जरूर करेंगे। और जो भी थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस है, जैसे हाथ से रिलेटेड वर्क हो गया, या मान लीजिए सोशल मीडिया हो गया, जो मैंने आपको बताया है, और एक होता है ना किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेने में बहुत ज़्यादा ये लोग सक्षम होते हैं, या समझ लो इनमें करेज होता है, साहस होता है, तो उसके साथ ये लोग अपने पीक पे भी जाते हैं करियर के, और अपने जो भी काम में ये लोग होते हैं, चाहे बिजनेस में हो, किसी में भी हो, और अकॉर्डिंगली इनके गेन्स और प्रॉफिट ये लोग अर्जित करते हैं। समय लगेगा, मल्टीपल एफर्ट होगा, तो आप उसको अचीव करने में सक्षम होंगे। अब मान लीजिए थर्ड हाउस का प्लैनेट किसी का 12th में आ गया, तो देखिए 12th में आ गया, तो फॉरेन सेटलमेंट, स्टेइंग फार अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस, इन सब चीज़ों के जो भी कार्य तत्व हैं उनको अचीव करने में तकलीफ आ सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो मैंने आपको थर्ड हाउस का बोला, पेपर वर्क आप क्लियर रखेंगे, तो आप जो भी आपके बाहर से संबंधित आप काम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी रहेगी। 10th हाउस आ गया, थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी आ गई, तो आप देखें कि किस तरह से कुंडली के हाउसेस कनेक्टेड हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ के कनेक्शन में आप उसके सिग्निफिकेंस को अचीव कर सकते हैं। 12th हाउस हमारा मोक्ष, हमारा डिटैचमेंट का भी हो गया, सॉलिट्यूड की रह के मेडिटेशन करना, योगा करना। ये लोग वो होते हैं दोस्तों जिनको मेडिटेशन वगैरह के लिए अगर आप कहोगे ना, तो जैसे कुछ लोग होते हैं मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, उनका फोकस नहीं बैठता। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके
कई बार मरकरी इस पोजीशन में होता है तो वो लोग मेडिटेशन करते हुए हंसने लग जाते हैं, उनको अपने दिमाग पे काबू नहीं रहता। तो उनको मैं यही सलाह देता हूँ कि स्लोली ग्रेजुअली आप अपनी फिटनेस, अपने फोकस और जिस तरह से आप ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस को डेवलप करेंगे, तो ये वही है कि आप जब अंदर की यात्रा लेते हैं, अपने अंदर की तरफ झांक के देखते हैं, अपनी प्योरिटी और एक डेकोरम रखते हैं लाइफ में, तो आप मॉरली भी करेक्ट रहते हैं, आप अपने जो 10th हाउस का थॉट प्रोसेस है काम का, वो भी बेहतर कर सकते हैं, और लाइफ में हर एक जो भी हमारी कुंडली के घर हैं उनके सिग्निफिकेंस को बेटर अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को जो भी आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में एस्ट्रोलॉजी के इच्छुक लोग हैं उन सब में शेयर करेंगे, तो जिस तरह से आपको भी फ़ायदा हो रहा है उनको भी फ़ायदा होगा। और एक टीचिंग का एक होता है ना, लर्निंग एंड टीचिंग शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, तो सभी लोग क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।